प्राची ने जब मेन दरवाजा खोला तो उसकी आंखों में हैरत नजर आ रही थी। उसने देखा उसका 8 साल का मासूम बेटा तेजस जमीन पर हाथ पैर मोड़कर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर डर के भाव नजर आ रहे थे। वो काफी डरा हुआ था। डर के साए तले वो बच्चा कांप रहा था। आंखों में आंसू, कपकपाते होठ और उसकी डरी सहमी आवाज ये साबित करने के लिए काफी थी कि उसके साथ कुछ तो अजीब हुआ था। भला एक माँ अपने मासूम बच्चे को इस हालत में देखकर चैन से कैसे रह सकती थी। घबराहट भरे शब्दों में प्राची के मुंह से निकला, तेजस बेटा, क्या क्या हुआ? तुम बाहर कैसे आए?" एक बार फिर वो डरा हुआ बच्चा डरी हुई आवाज में बोला, "मम्मा, वो मुझे मार डालेगा मम्मा।" प्राची के कदम धीरे धीरे अपने बेटे की तरफ बढ़ रहे थे। उसकी नजरें लगातार कभी अपने बेटे तो कभी दाएं बाएं जा रही थी। शायद किसी चीज की तलाश कर रही थी। प्राची ने कहा, कौन मार डालेगा बेटा? मैं हूं ना तुम्हारे पास। और तुम यहाँ कैसे आए?" प्राची लगातार उससे सवाल कर रही थी, मगर अब भी तेजस के चेहरे पर वही डर नजर आ रहा था और बार बार वो वही बातें दोहरा रहा था। "मम्मा प्लीज मुझे बचा लो मम्मा, वो मुझे मार डालेगा।" प्राची अभी भी तेजस से दूरी बनाए हुई थी। उसके कदम धीरे धीरे अपने बेटे की तरफ बढ़ रहे थे। प्राची बार बार वही सवाल कर रही थी, मगर हर बार की तरह तेजस प्राची के सवालों का जवाब देने के बजाय किसी के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से वो डरा हुआ था। मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मा, मुझे बचा लो मम्मा।" प्राची धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। डरा सहमा 8 साल का मासूम तेजस अचानक से चुप हो गया। उसके चेहरे पर खौफ के भाव नजर आ रहे थे। आंखों में आंसू और डर एक साथ दिख रहा था। डर की वजह से उसका कांपना और भी तेज हो गया। हाथ पैर मोड़कर बैठा तेजस अपने हाथों और पैरों को जोर जोर से मोड़ने लगा। उसका डरा चेहरा देखकर प्राची घबरा गई और फिर अपने दाएं बाएं देखने लगी। प्राची ने दोबारा पूछा, क्या हुआ बेटा? मेरे पास आओ, यहाँ कुछ नहीं है, कोई नहीं है बेटा। जरा सहमा तेजस भयभीत आवाज में बोल पड़ा, मम्मा, वो मुझे मारने आ चुका है मम्मा। खौफ का भाव जिस कदर तेजस के चेहरे पर नजर आ रहा था, उसकी बातें सुनकर उतना ही डर प्राची के चेहरे पर भी नजर आ रहा था। वो फिर से अपने दाएं बाएं देख रही थी, पर उसे कहीं कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। पर न जाने क्यों अनजान खतरे को प्राची भी भांप रही थी। ये उसका डर ही तो था जो लगातार उसकी नजरें चारों तरफ देखते हुए अपने बच्चे पर भी बनी हुई थी। वो अपने बच्चे के करीब धीरे धीरे जा रही थी, क्योंकि कुछ दिनों पहले प्राची घर की सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी और उसके पैर में मोच आ गई थी। मगर उसकी कोशिश इस वक्त जल्द से जल्द अपने बेटे के पास पहुंचने की थी। प्राची की नजरों ने जब तेजस का डरा हुआ चेहरा दोबारा देखा तो दंग रह गई। तेजस की आंखें बड़ी हो गई थी और उसका मुंह खुला हुआ था। ऐसा लग रहा था डर का ऐसा भयानक रूप उस मासूम ने देख लिया था, जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर बर्फ की सिल्ली की तरह जम गया था। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। अगर कुछ हो रहा था तो बस तेजस की लंबी सांसें आवाज करती हुई निकल रही थी। इस दृश्य को देखकर प्राची के बढ़ते कदम रुक गए थे। घबराहट भरे शब्दों में प्राची के मुंह से निकला, तेजस, क्या हुआ बेटा? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो?" प्राची बहुत घबरा गई थी तेजस का डरा हुआ रूप देखकर। एक तो उसके पैर में चोट थी और वो जल्द से जल्द अपने बच्चे के पास पहुंच भी नहीं पा रही थी, और दूसरा जो अजीब बातें उसके साथ हो रही थी, इससे वो काफी डरी हुई थी। प्राची ने जब तेजस से ये सवाल पूछा तो डरा सहमा बच्चा बोल पड़ा, मम्मा, वो मुझे मार डालेगा। वो आ गया है मम्मा, वो अजीब सा दिखने वाला आदमी आ गया है। प्राची फूट फूट कर रोने लगी अपने बच्चे की बातें सुनकर। रोती हुई आवाज में प्राची ने कहा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा? हाँ, यहाँ कोई नहीं है बेटा, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ ना। तुम मुझसे क्यों डर रहे हो बेटा? प्लीज मेरे पास आ जाओ बेटा। प्राची के कहने पर तेजस का वही जवाब था, मम्मा, मैं हिल नहीं पा रहा मम्मा, वो मुझे मारने आ गया, वो आ गया मम्मा। मासूम तेजस ये कहते हुए बहुत रो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देख रहा हो। प्राची की निगाहें फिर से दाएं बाएं घूम रही थी, उस खतरे को देखने के लिए जो प्राची महसूस तो कर पा रही थी मगर देख नहीं पा रही थी। घबराहट भरे शब्दों में प्राची के मुंह से एक बार फिर से निकला, कौन बेटा? तुम किसकी बात कर रहे हो? यहाँ कोई नहीं है। हाँ, मेरे पास आ जाओ बेटा। तेजस बोला, वो यही है मम्मा। प्राची की डरी हुई निगाहें तिरछी नजरों से हर तरफ देखने लगी। उसने कहा, कौन तुम्हें मार देना चाहता है बेटा? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। तेजस बेटा प्लीज छोड़ो ये सब, मेरे पास आ जाओ बेटा। तेजस के चेहरे पर गंभीर भाव नजर आ रहे थे। उस गंभीर भाव में भी खौफ की छाया साफ दिख रही थी तेजस के चेहरे पर। बिना पल के झपकाए तेजस एक ही दिशा में काफी देर तक देख रहा था। ये वही दिशा थी जहां उसकी माँ प्राची खड़ी थी। प्राची को अभी तक ऐसा लग रहा था कि उसका बेटा तेजस उससे डर रहा है, पर सच ये नहीं था। तेजस के चेहरे पर जो डर के भाव नजर आ रहे थे, उस डर की वजह तो कोई और ही था। प्राची के सवालों को सुनकर तेजस अपनी उंगली का इशारा करते हुए
उस घर की तरफ इशारा करता है जहां वो अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। इस वक्त तेजस की उंगली का इशारा सीधे प्राची के ठीक पीछे था। ये वही काला साया था जिसकी तरफ बार बार तेजस की हाथ की उंगली इशारा कर रही थी। इस वक्त वो काला साया ठीक प्राची के पीछे खड़ा था, मगर घर के मेन दरवाजे पर। ये वही काला साया था जिसे प्राची महसूस तो करती थी पर देख नहीं पा रही थी। जब उसने तेजस की उंगली का इशारा घर के दरवाजे की तरफ जाता हुआ पाया तो डरी हुई नजरों से वो पीछे की तरफ मुड़ने लगी, मगर वहां पर कोई नहीं था। तेजस के हाथों का इशारा पाकर प्राची को भी अंदर ही अंदर ये महसूस हो रहा था कि कोई इस वक्त उसके पीछे खड़ा है, मगर जब प्राची की नजरें पीछे गईं तो वहां कोई नहीं था। उसकी नजर घर को ऊपर से नीचे तक घूर रही थी, शायद उस स्ट्रेंज चीज को तलाश कर रही थी। ये घटना काफी खौफनाक थी प्राची और उसके बेटे के लिए। प्राची की निगाहें अब भी उसके घर की तरफ ही थी, मगर उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और तभी अचानक उसके कानों में फिर से तेजस के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। तेजस के रोने की आवाज आ रही थी। वो मुझे मार देगा मम्मा, वो मुझे मार देगा, मुझे बचा लो मम्मा। अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनकर प्राची फिर से तेजस की तरफ पलटी। प्राची के चेहरे पर डर के साथ दर्द भी नजर आ रहा था, और ये दर्द उसे अपने बेटे के लिए था। पैरों से लड़खड़ाती हुई प्राची जल्द से जल्द तेजस के करीब पहुंचने की कोशिश कर रही थी। प्राची बोल रही थी, कुछ नहीं होगा बेटा, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। रोता हुआ तेजस बोला, मम्मा प्लीज मुझे बचा लो, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे मार डालेगा। प्राची के कदम तेजस की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक जमीन के अंदर से एक जोरदार धमाका हुआ और तेजस जमीन के अंदर दब गया। दिल दहला देने वाले इस नजारे को देखकर प्राची के मुंह से चीख निकल गई। नहीं तेजस!